आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिंगर डिवाइस की, इसकी कोई इंस्टॉलेशन के बारे में नहीं, ये काम कैसे करता है। और आपको मालूम होगा कि मोर्फो ने अपने E3 को छोड़कर E1 E2 जो मेरा E2 है, ये सभी डिवाइस को नए साल से 2023 से बंद गई है, ऑफिशियल है। मैंने कस्टमर के साथ बात करी, पूछा था इसको। जैसे कि आप काम करते हो कि बैंकिंग रेट काम करते हो, उसकी जो भी गाइडलाइन आती है वो RBI जारी करता है और उसी के रूल के हिसाब से हर बैंक काम करती है। उसी प्रकार ये फिंगर डिवाइस जो काम करती है, जो भी सपोर्ट करती है, आधार कार्ड से करते हैं। और आधार कार्ड किसके अंदर आता है? UIDAI के अंदर। तो UIDAI जो भी रूल लाती है उसे इसे फॉलो करना होता है, अन्यथा ये डिवाइस उसके रूल के अलावा कुछ भी करेगी तो फिर दिक्कत डिवाइस कंपनी वाले को हो सकती है। तो सिंपल वे में कहे तो UIDAI ने गाइडलाइन जारी किया कि E1 E2 में कुछ ऐसे कमियां है जो सिक्योरिटी के लिए वो सही नहीं है। तो इस डिवाइस को अब वर्किंग से बाहर किया जा रहा है। इसीलिए कई सारे जगह कई सारे लोगों के पास भाई डिवाइस कह नहीं सकता हूँ, इतने लोगों के पास डिवाइस है ना कि मेरे पास कई सारे पुराने लोग के डिवाइस। मेरे इस डिवाइस तो 2018-19 से खरीदा हुआ, अभी तक मैं चल रहा 3-4 साल हो गए हैं। बट हम इस सब के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हमारे स्पेशली डिवाइस के अंदर होता क्या, मैकेनिज्म क्या और ये कैसे काम करता है, एक टेक्निकल फैक्ट के रिलेटेड इसके अंदर होता क्या, उस सारी चीज को लेकर कंप्लीट वीडियो। अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो वार्निंग है कि आप खुद से ट्राई ना कर, जो हम इस वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि मैं अपने रिस्क पे सारी चीज कर रहा हूं, नहीं तो आपका डिवाइस खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत लगता है, आपको चूना लग सकता है। तो चलिए वीडियो को लेट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये दो डिवाइस है, मोर्फो मंत्रा स्टार्टर। जितने डिवाइस सबकी जो काम करने का तरीका है वो एक ही होता है, आपके फिंगर को कैप्चर करना। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे जो आप फिंगर रखते हो तो आपका देखा करंट बुझाता है, इसको वो पता करता है आपका फिंगर काम। ऐसा कुछ नहीं है। फिंगर के ऊपर बहुत छोटे छोटे लाइन बने हुए हैं और हर इंसान के फिंगर की लाइनिंग अलग अलग है। तो जब वो आधार कार्ड बनाते तो फिंगर दिया था, वहां पे वो लाइनिंग को रिकॉर्ड कर लिया, सेव कर लिया। अब जब आप यहाँ फिंगर देते हो मैच करता है, वो लाइनिंग से मिलाता है, मैच कर गया तो आपका सही है, काम हो जाता है। पैसे निकालना हो, KYC हो, जो भी चीज हो, अगर मैच नहीं करता, डिडोंट मैच करता, दूसरी उंगली लगाने के लिए वहां पे कहा जाता है। तो ये अलग चीजें आप समझ गए होंगे फिंगर का क्या रूल यहाँ पे रहता है। कभी कभी देखिए ठंडी के दिनों में फिंगर रिस गया, घिस गया, खराब हो गया, या फिर लोग बूढ़े हो गए हैं, या फिर बहुत छोटे बच्चे लोग फिंगर जल्दी मैच नहीं करता। यही कारण है बच्चे की उंगली फिंगर बनता नहीं है, बूढ़े का ये घिस जाता है और कट गया, कुछ इशू आ गया तो भी एक इशू रहता है। अब बात करें इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में तो मोर्फो का भी सिंपल टेक्नोलॉजी है और मंत्रा का भी सिंपल है। जब इसे आप ओपन करके खोलोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे वायर कनेक्ट मिलेगी। पीछे की ओर देखोगे तो एक सर्किट बोर्ड मिलेगा, जिसे हम मदर बोर्ड भी कह सकते हैं, जिसमें सारी सर्किट लगी रहती है। ये डिटैचेबल है, इसमें भी डिटैचेबल वायर रहती है। कभी किसी कारण से आपकी वायर खराब हो गई तो ये वायर पूरा मिलता है, आप रिप्लेस कर सकते हो और डायरेक्ट खोलकर खुद से भी लगा सकते हो और आपको इस्तेमाल कर। मोर्फो में सेम प्रोसेस है, आप निकाल के वायर चेंज कर सकते हो। हम मंत्रा की बात करें, मंत्रा इतनी बड़ी डिवाइस लगती है, मोर्फो इतना मुट्ठी के अंदर समा जाता है, इतना छोटा सा है। तो क्या मंत्रा को छोटा सा बनाया जा सकता है? इसके अंदर इस प्रकार देखोगे तो आपको यहाँ सर्किट बोर्ड सामने इस प्रकार से कसा हुआ और ऊपर में एक लेंस मिलता है, जिसको हम लोग पैनल कहते हैं। इसके ऊपर थंब फिंगर रखते हैं। इसमें होता है क्या, चलिए हम बताते हैं। सेम मंत्रा ऑलरेडी यहाँ पर दो डिवाइस है। बेसिकली मैं बताऊं तो मंत्रा डिवाइस बहुत ज्यादा खराब होता है, मतलब कि लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। मोर्फो मैंने 4-5 सालों से मोर्फो यूज कर रहा हूँ। इसमें बस साल भर की RD लगती है 400 से 500 के बीच, बस, और चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। मंत्रा मैंने इस बीच में कई सारे मंत्रा डिवाइस मेरे खराब हो गए। इस पर खराब जो होता है इसका ये मदरबोर्ड ही खराब हो जाता है, जिसको आपको एरर कोड 1100 कुछ करके मारता है, जिसमें लाइट तो जलती ही रह जाती है और फिंगर रखने पे भी नहीं भूतता है। तो अगर ये से चेंज कर दिया जाए तो आपकी डिवाइस वर्क कर सकती है। बाकी फिजिकल चीज होता है, मेन चीज यही है, सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड इसकी होती है। तो आप जब उसे खोलोगे तो इस प्रकार से आपको सेंसर मिले, जहाँ पे यहाँ पे फिंगर इस प्रकार से रखी जाती है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ लेंस लगी हुई है, मैग्नीफायर लेंस, यहाँ छोटा सा है, यहाँ पे वो सब कैप्चर करके मैं आउटपुट निकलता है और जस्ट इस आउटपुट के नीचे ये मदरबोर्ड बैक साइड से, फ्रंट साइड से ऐसा रहता है, वायर लगती है, यहाँ रहता है, इससे सेंसर के ऊपर लगा रहता है। तो ये जो है आपकी डिजिटली कैप्चर करती है, जो कि आपकी फिजिकल फिंगर रखा वगैरह को डिजिटली रूप में यहाँ तक लाता है और ये कैमरे की तरह काम करता है। वो कैप्चर करके डिटेल को फिर एप्लीकेशन ऊपर भेजा जाता है, उसकी ID वगैरह होती है, उसके बाद फिर ऑथेंटिकेशन होता है। बहुत सारा सिक्योर प्रोसेस होता है जो कुछ सेकंड में होता है, लेकिन कई सारे बहुत बड़े बड़े चीज होते हैं बैकग्राउंड में। और ये सेंसर उसी तरह कैप्चर को करता है, जिस पर आपके मोबाइल फोन के पीछे जब कैमरा को जो होते हैं उसको निकालोगे ना, पुराना को खराब फोन होगा, तो उसके अंदर भी इसी प्रकार से कैप्चर करने के लिए डिजिटल रूप से लेंस टाइप की लगी रहती है और यही सारा कैप्चर करता है। बाकी इसका यही सिस्टम है, ये कैप्चर करके आपके हाथ के फिंगर को जो छाप उठते हैं उससे सिग्नल द्वारा एप्लीकेशन भेजा, एप्लीकेशन फिर वो वेरीफाई कर आप जिस पोर्टल का यूज करते हैं, मैच करने के बाद आपका वो काम हो जाता है, KYC हो या पैसे निकालना का हो। अब बात आती है क्या मंत्रा डिवाइस, इतनी बड़ी बड़ी डिवाइस, इतनी बड़ी बड़ी, इसको क्या इतना छोटा में बनाया जा सकता था? यस, ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है। इतनी छोटी सर्किट बोर्ड है,
लेंस की साइज को छोटा कर दिया जाता तो जरूर ये छोटी साइज में हो जाती, लेकिन कंपनी शुरू से इतना ही बड़ा साइज बनाया। इसके अंदर पूरा ये हवा ये खाली, देखो इसके अंदर पूरा ये खाली एरिया है, बस इतना ही सा ये जो है ना काम का एरिया इतना ही सा है, बाकी स्टेन होने के लिए। प्लस इसके अंदर एक मैग्नेट का ये लगभग 100 ग्राम के आसपास का ये डाल देता है, थोड़ा भारी वजन लगे उसके लिए रहता, और कुछ भी नहीं है। बात करें टिकाऊ के बारे में तो मंत्रा की डिवाइस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत जल्दी खराब हो जाता है। मतलब कि आप अगर डिवाइस खरीदते हो तो इसकी लाइफ टाइम जो होती है साल, 1.5 साल, 2 साल है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि चला कर। मेरे पास जितने डिवाइस है 1, 2, 3 है, ये सब डिवाइस है, तो इतने दिन चला उसके बाद खराब हो जाती, कोई ना कोई इशू आने लगता है। बाकी मोर्फो की क्वालिटी अच्छी है, सालाना चार्ज तो लगता है, लेकिन ये डिवाइस मस्त काम करता है, वर्किंग करता है। बाकी फिंगर करने की क्षमता की बात करें, कैप्चर करने की क्षमता मोर्फो के मुकाबले मंत्रा बहुत ही आसानी से कैप्चर कर जाता है, बहुत ही मतलब लो है इसकी कैप्चर करने की क्षमता, तुरंत लेता है। उंगली खराब घसा पसा भी रहे इसमें ना ले, इसमें लेकिन ले लेता है। और इसकी आरडी तो नहीं होती है, कभी कभी बहुत क्रिटिकल का 118 रुपया लगता है आरडी करना, लेकिन ज्यादातर टाइम ये फ्री ही रहता है। बाकी फिलहाल मोर्फो E1 और E2 बैन होने वाली है, यानी कि अब वर्क में नहीं करेगा, तो आपके एक मंत्रा डिवाइस का जा सकते हैं अगर आपको बजट ज्यादा नहीं है तो। नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक दूसरा E3 मॉडल मोर्फो का ले। बाकी E1 E2 का चेक किया जाता है, उसके लिए आप सामने वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। Thanks for watching this video.